रिसेंटली हमारे एक दिलदोज हादसा जो शील्ड में पेश आया, जिसमें तकरीबन इस तरह से हमारा मिनी बस जो अपने अपने गाँव रूट में चलते हैं, इसको भी आप लोग देखना पड़ेगा। सिटेज क्रेज का मकसद ये है, जहाँ पे एक आदमी खड़ा होगा वहाँ पर हम मजबूर से रोकना पड़ता है। तो हमें कभी ट्रैफिक वाला भी यहाँ पे तंग करते हैं, और कभी भी बाजार में यहाँ से मिसाल के तौर पर हमारे बाजार गुजरते हुए कसर में बाज जाते हैं, यहाँ बड़गाम में बाज जाते हैं। कम से कम 10-10 मिनट का वहाँ पे पार्किंग सिटेज क्रेज को हर जगह होता है। इसको ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए। और इसी तरह हमारे सांकू में आधे घंटे के लिए 5 मिनट के लिए हर बस जो स्टेज कैरेज होता है, वो वहाँ पे कम से कम आधा घंटा 15 मिनट जो वहाँ पे बूढ़े आते हैं, इनको वहाँ पे हमें मुश्किल से रोकना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे ट्रैफिक के कवानीन के हिसाब से हमें इतना तंग करना चाहिए। और हमारा एक मसला ये है, यहाँ पे हमारा जो मजदा यूनियन के यहाँ पे ये हमारे ड्राइवरों को तंग होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंट्री कैरेज के कुछ मिसाल के तौर पर गाड़ियाँ आके हमारे यहाँ पे जो गेट पे खड़ा रहता है, इनको हम जब तंग करता है तो हमारे साथ थोड़ा सा लड़ाई होते रहता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ट्रैफिक जो एसएसपी साहब और बाकी यहाँ पे जितने भी हमारे ट्रैफिक का हमारे हैं, आप लोग यहाँ पर भी हमारे एक बंदे पहुँचाए, ताकि ट्रैफिक को अपने नज़्म निज़ाम अपने स्टैंड में बैठकर अपने हिसाब से वहाँ पे सवारी भर सके। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा वक्त और डीटीआई कारगिल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी हमें कोई चीज़ परेशानी होती है, या रोड सेफ्टी में या किसी और चीज़ में हमारे ड्राइवरों को जब भी परेशानी आती है, हमारे लिए हर दिन हर टाइम खड़े रहते हैं। तो उसके लिए मैं पीएचई वालों को भी है ना, और हमारे ग्रीफ की तो है ही है, ट्रैफिक वाला तो हमारे यहाँ पास में ही है, तो मैं ज़रूर मैसेज पहुँचाऊँगा। और साथ साथ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब जान ले, ऐसे ड्राइवर सब जान ले कि भाई मेरा एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं गाड़ी कैसे चलाऊँ, स्पीड रश ड्राइवर ना करे, हाँ स्पीड ड्राइविंग से बचे। कितना ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाऊँगा, हाँ तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके साथ तो कई घर होते हैं साथ साथ, है ना। एक बस कहीं लुढ़क गया, ये हम एक आपाइश की तरह है सर। रोड सेफ्टी मंथ का आखिरी दिन मनाया गया, तो क्या कुछ कहेंगे सर? जो आज हमारा ये रोड सेफ्टी मंथ का आखिरी दिन था, तो इससे हमें सीख लेना चाहिए। जो पूरे मंथ में जो हमने एक्सरसाइजेस की है, उस चीज़ को जहन में रखना पड़ेगा हमें साल भर के लिए, कि यहाँ से हमें कौन सी इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। हमें तेज़ रफ्तारी से गाड़ी को नहीं चलाना है, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है, फ़ोन का इस्तेमाल गाड़ी चलाते वक्त नहीं करना है। क्योंकि जो हमारे जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, इनके जो ड्राइवर साहिबान हैं, ये एम्बेसडर्स हैं, ये इस कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। इसमें वीआईपीज़ आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं। सबसे पहले अगर कहीं कोई भी फॉरेनर यहाँ आएगा, वो यहाँ के ड्राइवर से पहले उसका इंटरेक्शन हो जाता है, क्योंकि वही उसको यहाँ पे पहुँचाता है। तो जब ये कौम महज़िब हो, ड्राइवर एकदम अपनी जो सलाहियतें और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने की कोशिश करेगा, तो वो टूरिस्ट में भी एक इम्पैक्ट जाता है। देखो ये यहाँ का ड्राइवर है, कितना होशियार है, कितना बेदार है इसका सोच, तो इस कौम की जो वो पहचान है वो आगे बढ़ जाती है। हम अभी जो एक्सीडेंट हुआ है लास्ट मंथ में, उसमें 7 अमवातें हुई हैं, बड़ी दुख की बात है। इस चीज़ को हमें साल भर के लिए जहन में रखना चाहिए, ये क्यों हुए हैं, इस चीज़ को हमें रोकना है, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो इस चीज़ को हमें अमलाना चाहिए। ये बस आज हमने प्रोग्राम किया, बस ऐसे ही नहीं रखना है, इस चीज़ को अमलाना है, इस पर अमल करना है। हम लोग सब तालीम याफ्ता लोग हैं, हम अभी वो अनपढ़ी का जो दौर था वो ख़त्म हो चुका है, सब तालीम याफ्ता है, सब देख रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। थैंक यू। जी, जैसे आपको पता है कि एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक चल रहा था, मंथ चल रहा था, जो 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज आखिरी दिन था, क्योंकि इस पैगाम को हमें पूरे साल तक फॉलो करना है कि हमें जो ये मैसेज है रोड ट्रैफिक सेफ्टी का, कि लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चले, सीट बेल्ट लगाए, स्पीड लिमिट के अंदर चले, तो ये जो मैसेज है वो पूरे साल जाना चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए, आखिरी आदमी तक जाना चाहिए। तो इस जो रोड सेफ्टी
अवेयरनेस मंथ था। इसका यही मकसद था कि जो हमारा रोड सेफ्टी है, जो हम मतलब रोड पे चलने का सलीका होता है, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो पेडेस्ट्रियन हो, तो आज हमारा ये जो प्रोग्राम था ये यही था कि जितने भी यहाँ पे ड्राइवर्स थे, प्रेसिडेंट यूनियन आए हुए थे, मज़दा हो चाहे टैक्सी का हो चाहे वो 407 हो, तो उन सबको हमने यही मैसेज दिया है कि आप जो है ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें ताकि जो एक्सीडेंट्स है वो कम से कम हमारे ज़िले कारगिल में हो। सर, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से कुछ इश्यूज आपके नोटिस में लाए हैं, तो इसको किस तरह से आप अमली जामा पहचाएंगे? जो भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के इश्यूज़ है वो जो रिस्पेक्टिव चैनल से, चाहे वो डीसी साहब हो चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट का जैसे इशू उठाया कि पानी वो डालते हुए जा रहे हैं, फिर दूसरा म्यूनसिपैलिटी का एक इशू उठा था कि जो रोड के साइड में कुछ अननोन सामान जो पड़ा हुआ होता है वो थोड़ा इशू क्रिएट करता है ट्रैफिक के बीच में। तो ये जो इश्यूज़ है वो विद रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट उठाए जाएंगे और जो भी कारगिल पुलिस का रिगार्डिंग जो इशू होगा वो थ्रू एसएसपी साहब हम उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सर, ड्रग्स मैनेंस के बहुत सारे इश्यूज अभी भी देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे पुलिस किस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं सर ड्रग्स जितने भी ड्रग्स रोकथाम के लिए? जी, हम एक तो रोकथाम के लिए हमने काफ़ी मतलब लास्ट ईयर का मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने काफ़ी एफआईआर करी थी। इस साल भी हमने एफआईआर करी है, परसों ही एक एफआईआर हुई है हमारी ड्रग्स एनडीपीएस केस के अंदर। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं जिसमें हम स्कूल के बच्चों को या फिर जो थोड़े कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए उनको और उनके फैमिलीज़ को हम बताते हैं कि भाई ऐसे कि मतलब ये एक गलत काम है और इनसे दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा फिर हमारा जो हम एक लीगल एक्शंस जो है हमारा एनडीपीएस केस के अंदर हम वो एफआईआर करते हैं उसमें और लीगल कार्रवाई करते हैं। इस साल हमारा प्लान है कि हम सिर्फ कंज्यूमर तक ना रहे, हम उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस भी हम निकालने की कोशिश करेंगे कि ये सामान कहाँ से आ रहा है उसको भी हम नैप करने की कोशिश करेंगे और उसके जो आगे फ्रंट में कंज्यूमर्स हैं उन तक भी हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कारगिल की आवाम को कि अगर आपको कोई भी ऐसी सूचना मिलती है कि कोई ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है या फिर कोई ड्रग्स को बेच रहा है तो वो कृपया करके आप पुलिस के सामने लेके आए, तो वो इन्फॉर्मेशन वाले को मतलब हम थैंक यू करेंगे कि भाई आप जो ये ड्रग्स का जो मिनेस है इस कारगिल में हम उसको ख़त्म करेंगे उसके माध्यम से। तो हम प्रॉपर कार्रवाई करेंगे और उनका कहीं नाम भी नहीं आएगा, जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन देता है ना हमें, वो हमारे सोर्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो हम आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन लाइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे क्योंकि कारगिल पुलिस अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री एसएसपी श्री राम सर, उसमें हम बिल्कुल इसको ऐसे ले रहे हैं कि फ्रंट लाइन की तरह ले रहे हैं कि हमें इस पर कार्रवाई करनी ही करनी है। ड्रग्स पे हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे इस बार। सर, पब्लिक का बहुत शिकायत है कि यहाँ पे कंजस्ट होने की वजह से पार्किंग का जगह भी नहीं और चालान ज़्यादा हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये देखिए, ये तो बात सही है आपकी, पार्किंग की जगह नहीं है यहाँ के बाज़ार के, आप लोगों को पता ही है बरू में भी पार्किंग की जगह नहीं है, पर मार्केट वाले को भी अपनी मार्केट चलानी है तो उसको गाड़ी भी खड़ी करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आपने देखा कि सर्कुलर रोड पे और मार्केट एरिया में कुछ डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेसेस बनाई हुई है, मतलब वो मार्क करी हुई है वाइट लाइन से, तो उसमें अगर गाड़ी जनता खड़ी करती है तो कोई इशू नहीं हो रहा है। बट इशू हो जाता है कि उसके अंदर भी एक सेकंड लाइन बना के जनता गाड़ियाँ खड़ी करती है। तो जो ट्रैफिक पुलिस होगी या कारगिल पुलिस होगी, देखिए हम तो रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे हुए हैं। व्हेनेवर अगर हमें दिखता है कि भाई कोई नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर कारगिल पुलिस क्या कर रही है, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, ये सवाल उठेंगे। सर, शहर के अंदर फुटपाथ पे दुकानदार जो है वो अपने सामान रखते हैं, जिसकी वजह से भी ट्रैफिक का इशू रहता है, लोगों की शिकायत है, लोगों को फुटपाथ पे चलने के लिए भी कभी जगह नहीं रहता है, तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होगी? देखिए, बेसिकली अगर ये बाज़ार के अंदर काम हो तो म्यूनसिपैलिटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि उसको वो हटाए, उस सामान को, जो भी वो फुटपाथ को जो कैप्चर करके बैठे हैं सामान वामान डाल के। बट ऐसा जो पुलिस है, कारगिल पुलिस, हम तो सिर्फ ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, जो फ्री फ्लो ऑफ पेडेस्ट्रियन जो चल रहे हैं रोड पे, उनको कोई दिक्कत ना आए, तो हम उसमें भरपूर कोशिश करते हैं। बट मैं बताऊँगा म्यूनसिपैलिटी का इसमें मेन रोल है कि वो सामान वामान हटाए, क्योंकि वो अंडर द एम्बिट ऑफ पुलिस नहीं आता है। थैंक यू।